नमस्कार, मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर जीएसएससी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। पीछे आपने मेरे लिखा हुआ देख लिया होगा। हम आज जो अपडेट लेकर आए हैं यूपी पुलिस फिजिकल के लिए आपसे बातचीत करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहली बात यह है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज आपके सामने फिजिकल को लेके जो भी हमारे एक्सपर्ट या कोच, जो भी अच्छे से अच्छे कोच आपके लिए लेकर आए हैं, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। कुछ टिप्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको वो बताएंगे, उनको फॉलो करना है। और ऐसी चीजें आपको बताएंगे वो कि जिससे एक 40-45 दिन की जो हमारी स्ट्रेटेजी है रनिंग को लेकर, वो सक्सेसफुल हो जाए और आपका फिजिकल 100% श्योरिटी के साथ आप फिजिकल देने जाएं और वो पास हो जाए। ठीक है। आपको जो बातें बताई जाएंगी उनके द्वारा या हमारे द्वारा, वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से होंगी, ग्राउंड लेवल से होंगी। कोई हवाई वाली बात नहीं होगी उसमें कि कोई ऐसी इधर उधर की बातें करी हैं या कुछ ऐसे लेवल की आपके सामने बात करी है कि हम कुछ हवाबाजी कर रहे हैं। इससे कोई हमारा लेना देना नहीं होगा। जो भी बातें होंगी उसका मतलब जो वर्कआउट आपको बताया जाएगा ना, वो मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी इसी फेज में हूँ जो आप हैं। रनिंग आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। तो जो टिप्स या इंस्ट्रक्शन या वर्कआउट आपके लिए प्रोवाइड हुआ है वो मेरे लिए भी है। ठीक है। तो जो डाउट्स या आप बोलिए जो क्वेश्चंस आपकी तरफ से हो सकते हैं, वो मैंने खुद ही इनसे आपसे पूछने से पहले मैंने वो सब लिखे हुए हैं। उनका सबका जवाब आपको मिलने वाला है। ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जो हमारा फिजिकल होता है यूपी पुलिस में वो क्या है। देखिए, जो बॉयज का फिजिकल होता है उसमें 4800 मीटर दौड़ 25 मिनट में करनी होती है, और गर्ल्स के लिए 2400 मीटर दौड़ 14 मिनट में करनी होती है। ठीक है। इसके कोई नंबर नहीं है। तुम 25 से चाहे 20 में कर लो, ये बस क्वालिफाई है इसका। ठीक है। इसका कोई नंबर नहीं है या अंक नहीं है, या इसमें कोई एक्सीलेंट वगैरह कोई सिस्टम नहीं है। बस में ये है कि आपने 25 मिनट से पहले आपको ये दौड़ करनी होगी 4800 मीटर लड़कों के लिए, और ये हमारी 2400 मीटर 14 मिनट में लड़कियों के लिए। ये सिंपल सा हमारा फिजिकल है। और इस फिजिकल को हम लगभग मान के चल रहे हैं कि 40 से 45 दिन हमारे अभी फिजिकल में है, क्योंकि अक्टूबर में लास्ट तक हमारा रिजल्ट आएगा। उसके 10-15 दिन बाद तक हमारे फिजिकल चालू हो सकते हैं, मतलब मिड नवंबर की हम बात मान के अभी से चल रही हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन सब कोच साहब का कराऊं, उससे बेहतर ये होगा कि वो अपने ही द्वारा अपना इंट्रोडक्शन दें और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। उसके बाद हम डायरेक्ट अपने सवालों पे चलेंगे। ठीक है। आइए सर। हाँ जी सर, जैसे भी अभी अंकुर जी ने आपको बताया, मैं हरी जी। चपराना एथलेटिक्स कोच और एक्स सर्विसमैन सीआरपीएफ। मैं स्पोर्ट्स कोटे से ही भर्ती हुआ था, एथलेटिक्स से ही और सीआरपीएफ में। और जो है मुझे लगभग 20 साल हो गई स्पोर्ट्स करते करते। अब भी मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, मैं जो अंकुर जी बताएंगे मैं हम्म। उसका कर लेता हूँ। तो सीधी सीधी बात सर ये है कि जो सवाल, जो क्वेश्चंस हमें बच्चों की तरफ से आते हैं या हमें भी फेस करने को मिलते हैं, वो जी सारे क्वेश्चंस आपसे हम पूछेंगे कि बच्चे के लिए क्या क्या चीज परेशानी होती है और क्या उसमें सुधार हो सकता है जिससे जी उन बच्चों का फिजिकल अच्छे रूप से हो जाए। ठीक है। आप एक बार इधर आइए सर। जी तो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा सबसे पहले क्वेश्चंस है जो बच्चों की तरफ से भी आए हैं कि कितने दिनों का हमारा वर्कआउट है। सबसे पहली बात ये है। तो ये हमारा वर्कआउट भाई 6 हफ्तों का है, 6 से 7 हफ्ते का वर्कआउट है। वर्कआउट हमने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। अगर चाहो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डलवा दूंगा, इसकी फोटो भी शेयर करा दूंगा, ग्रुप में भी करा दूंगा। ठीक है। ये हमारा वर्कआउट है। ये सिर्फ अभी बॉयज के लिए है। ठीक है। गर्ल्स के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी गर्ल्स हमसे जुड़ी हुई हैं उनका जो वर्कआउट है उसके। ठीक है। तो इस पे जाने से पहले हम इन कुछ सवालों का जवाब कोच साहब से पूछते हैं कि इनका जवाब आखिरकार बच्चों के लिए क्या बेनिफिशियल होगा इस चीज में जो हमने पॉइंट लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है जी कि रनिंग रोड पे करें या ग्राउंड पे। सबसे पहला सवाल बच्चों का ये आता है। देखो, रनिंग जो है जितनी भी कोशिश करी जाए हमको, हम्म। हमें जो रनिंग ग्राउंड में करनी चाहिए। ग्राउंड में करने से एक तो हमारे अपनी जो है हम जो है एक अच्छा माहौल मिल जाएगा हम्म। हमको। हमको अपने हाँ, बच्चे मिलते हैं वहाँ बच्चे आसपास। मिलते हैं हम्म। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ। आसपास माहौल मिल माहौल जाएगा एक, मिल जाता है। तो उसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर हाँ। हमारे जो इंजरी होती है, हम्म। रोड पे इंजरी होती है, हम वो इंजरी से बच जाएंगे। हाँ, ग्राउंड इंजरी में नहीं कम। होगी, सिम्पेन नहीं हाँ। होगा, हम्म। इंजरी नहीं होगी। तो हमें जहां तक कोशिश करे हम्म। ग्राउंड पे करनी चाहिए। सबसे पहला जवाब भाई कि जी फिजिकल ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करो, अगर आसपास भी आपके जी ग्राउंड है 1-2 किलोमीटर के हाँ, आसपास, तो आप ग्राउंड ग्राउंड पे ग्राउंड जाओ, हाँ, वहां वर्कआउट करके आओ। ठीक है। वर्कआउट हाँ। दूसरा सवाल सर ये है कि रनिंग से पहले वार्म अप और एक्सरसाइज कितनी जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, कम से कम भी 2 किलोमीटर का वार्म अप और एक्सरसाइज।
हुँ, उसमें हम जो है हुँ, एक्सरसाइज कुछ हमारे लिए रनिंग के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हुँ, सेहत के लिए भी अच्छी होती है लाइफ में भी। जी, और रनिंग जो है हम कभी भी कुछ भी काम करेंगे तो हम जो है पहले वार्म अप करेंगे, उसमें हमारी वार्म बॉडी खुल जाती है। खुल जाती है। अच्छे से करेंगे, अपना जो है 99% देंगे हम हाँ, उसमें। इंजरी होने का थोड़ा इंजरी होने का हाँ, भी चांस बहुत ही कम है हाँ, उसमें। कम है उसमें। हाँ, वो तो स्ट्रेचिंग हुँ, और वार्म अप वार्म अप और एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए रनिंग से पहले। रनिंग से पहले। हाँ, हुँ। ये हर सब स्टूडेंट्स के लिए है कि भाई जो भी रनिंग करने जा रहा है, किसी भी ग्राउंड पर जा रहा है या किसी कोच के अंडर कर रहा है, उसके लिए भी है हाँ कि जी, हाँ जी। ये एक्सपर्ट से ही हम हाँ, वर्कआउट हाँ, करें, हाँ, क्योंकि कोई कि भी चीज़ का हाँ, गुरु मानना पहले ज़रूरी ही है। हाँ, बिना बिना गुरु के ज्ञान है ही हाँ, नहीं। हाँ, गुरु तो मानना ज़रूरी ही हाँ, है। बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ का कोई भी हुँ, बहुत ज़रूरी। मान के चलना पड़ेगा हमें हाँ, सबसे पहले, हाँ। ठीक है। फिर है भई सबसे ज़्यादा जो सवाल हमारे पास आया है कि ये सिन पेन का दर्द होता है पैरों में, पैरों का इसका दर्द। सर हाँ, हाँ, इसका इसका बताओ तो थोड़ा-सा? देखो सर ये होगा ही होगा, किसी भी ये तो अच्छा, नेचुरल है। हुँ, अगर हम 1 हफ्ते करेंगे जाके नए-नए हाँ, स्टार्ट एक हाँ, करते हैं। स्टार्टिंग में हुँ, 1 या 2 दिन, तो 1 हफ्ते तो मुश्किल से मान के चलो 1 हफ्ता होगा। होगा ही होगा। उसमें हम अगर रोक देंगे उसको हुँ, और फिर करेंगे तो फिर भी होगा। तो ये अच्छा, तो हमें थोड़ा-सा एक बर्दाश्त का थोड़ा-सा मतलब ये है करना कि पड़ेगा। ये तो रनिंग से ही खत्म होगा। ये रनिंग से खत्म हाँ, होगा, कुछ एक्सरसाइज़ जैसे हम आपको हाँ, बता देंगे। अच्छा कुछ या एक्सरसाइज़ेज़ हाँ, हैं। जो ज़्यादा हो रहा हो फिर, हुँ, हाँ, तो उसके लिए फिर थोड़ा सिकाई आइस वगैरह लेके हाँ, आइस की आइस। सिकाई करें। हुँ, जैसे हमारा वर्कआउट खत्म होता है हुँ, तो हम उसकी आइस की हुँ, उस पे सिकाई कर सकते हैं। आइस की सिकाई मतलब सिन हाँ, पेन का दर्द जूते है। एक जूते अच्छे होने चाहिए, हुँ, हुँ, इसलिए वो मतलब सिम-पेन नहीं होगा। हाँ, जूते का सबसे बड़ा जूते का इम्पैक्ट और है इसपे। डाइट स्पोर्ट हाँ, हाँ, खिलाड़ी की हाँ, जो है ये चीज़ ज़रूर हाँ। होनी चाहिए। तो अगर सिन पेन का दर्द है ना, तो इसका मतलब है भाई पहली बात तो वो दवाई गोली से जाएगा नहीं। नहीं, उसका नहीं, देसी जुगाड़ है कि आइस लो और आइस उसकी सिकाई करो, हाँ जितनी जी, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हो। हाँ जी, हाँ जी, बस। दूसरा, एक तो छोटी-मोटी एक्सरसाइज़ है, उन्हें कर लो। उसके बाद मालिश वगैरह जैसे सर तेल वगैरह की या कुछ तेल और की या कुछ उससे कुछ नहीं होगा अच्छा कुछ मालिश नहीं से, होगा। नहीं, हाँ, नहीं। तो बस मतलब सिकाई करो बस बस आइस सिकाई की। आइस की सिकाई और करो, बाकी जब तुम डेली रनिंग करोगे तो हाँ, वो खुद ही अपने जो आप है खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। ये और थोड़ा-सा बर्दाश्त करना हाँ, पड़ेगा और हमको। मुझे लगता है सर कि सिन पेन का दर्द है वो सबसे ज़्यादा रोड पे हो रहा है। रोड पे जाता हूँ, हाँ, रोड पे इसीलिए तो बोल रहा हूँ, हाँ, हाँ, वो रोड पे होता है, रोड पे ग्राउंड होता में करें आप। है। हाँ, ग्राउंड में करें। हाँ, अच्छे जूते हो, हाँ, बढ़िया हाँ, तो वार्म अप वही करें, एक्सरसाइज करें, हाँ, उसके बाद फिर हम वर्कआउट करें, वही अगला तो फिर सवाल सिम वही पेन नहीं है होगा। कि शूज़ का अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है, हाँ, उसमें सबसे सिम पेन ज़रूरी है नहीं कि होगा, सिन इंजरी पेन नहीं होगी, हम इंजरी से बचे रहेंगे, सिम पेन से बचे रहेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अपने स्टेप अच्छे रहेंगे और हमारा रनिंग एक्शन अच्छा होगा, हाँ, जो शूज़ अच्छी कंपनी के अच्छे होंगे कंपनी के हाँ, होंगे। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, फिर है हमारा सर एक सवाल डाइट को लेके। अब डाइट में 2 चीज़ें हैं। जी, एक तो है कि हम डाइट में किसी कोच से मिलते हैं, किसी या अपने बड़े से मिलते हैं। एक तो वो डाइट में बताता है अपना देसी खाने-पीने का, जैसे चना देसी घी या हाँ, चना, ये बादाम बादाम या और मुनक्का वगैरह मूँगफली होगा। गिरी होगी, हाँ, मुनक्का मुनक्का हो गई, हाँ, यही है हमारी ये डाइट। एक सुबह को दलिया हो गया दूध में। हुँ, अच्छा ये डाइट है कि हाँ, दलिया ये वाला, मतलब हाँ, दलिया लिक्विड ज़्यादा, हाँ, हाँ। खाने फिर वाली चीज़ें हाँ, कम, पीने हाँ, वाली ज़्यादा, पीने वाली लिक्विड में ज़्यादा, लिक्विड में ज़्यादा। ग्लूकोज़ भी ले सकते हैं हम जैसे अच्छा ग्लूकोज़ ग्लूकोज़ बस हाँ, हाँ, तो अच्छी कंपनी के ग्लूकोज़ आ रहे हैं आजकल, हाँ, और तो ले पानी सकते में हैं। घोल के और पानी ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा अब पानी। एक डाइट तो भई देखो ये है, जो अभी हाँ, बताई देसी डाइट है। एक देसी क्या है, कोच साहब बताते हैं, कई बताते हैं कि भई मेडिसिन ले लो। तो नहीं, 2 चीज़ नहीं लेनी हाँ हमें। एक जी। तो मेडिसिन और इंजेक्शन हाँ, इन मेडिसिन में चीज़ों से हम हाँ, बहुत दूर रहना है, हाँ, क्योंकि ये हमारी लाइफ में बहुत ही घातक का काम करेगी। जो हम नेचुरल भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, हुँ। हम इन्हें ले गए वो भी नहीं दे पाएँगे। अभी ऐसा हुआ झारखंड पुलिस की बात है सर ये, हुँ, हुँ। 10 किलोमीटर रनिंग में 8-9 लोगों की जो है मौत हो गई पुलिस को। होती है। हाँ, कारण उसका ये सीधा-सीधा ये बीपी बढ़ा बताया गया देते हैं, है ब्लड कि प्रेशर हाई कर हाँ, ये देती है ये मेडिसिन का ही चीज़ें। हाँ, कारण रहा है। अगर मेडिसिन से होता तो ये जो अब देख लो मेडिकल हाँ, स्टोर वाले ओलंपिक में मेडल लेके आते। हाँ, ये भी जो है। मेडिकल स्टोर स्टोर वाले करते हैं। बच्चे हैं उनके, हुँ, हुँ। तो यही लाते मेडिकल सही बात है, इनके पास ओलंपिक में मेडिसिन मेडल। है, हाँ, सारी मेडिसिन है सारी इनके पास। मेडिसिन इनके पास है, हाँ, सारा वो रहते हैं। एक ये है मेडिसिन से कुछ भी नहीं होता बाकी उम, ये ड्रग्स है एक तरह का। एक क्वेश्चन है कि एक इसमें फास्ट फूड ना लो। फास्ट फूड नहीं लेने हमको। जैसे आपने बताया कि भई फास्ट फूड तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करेंगे। नहीं, 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 हुँ, फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं लेना, हुँ, भूल जाओ इस चीज़ को। हाँ जी, अपनी लाइफ से हुँ, मैदा, हुँ, चीनी और ये अपना फास्ट फूड हाँ, ये फास्ट फूड, हुँ, ये रिफाइंड ये हाँ, बिल्कुल अपना लाइफ से निकाल बिल्कुल दो। निकाल दो। हाँ, ये तो होनी नहीं चाहिए। ये तो मोबाइल एक जब तक आप वर्कआउट अपना एक हाँ, मोबाइल भी हाँ, मतलब अगर अपना टाइम की समस्या है ना तो उसके लिए आप वॉच ले सकते हो, हाँ, ठीक है? हाँ, एक हाँ, रनिंग वॉच आती है, उसे ले लो, उसे बाँध के भागो, फ़ोन अलग रख दो हाँ, और अगर ये डाइट बताई है ना कि फास्ट फूड वगैरह, ये तो आप फिजिकल के बाद भी इन्हें बंद रखोगे तो भी कोई पूरी दिक्कत नहीं, हाँ जब लाइफ भी में अच्छे हाँ, बहुत रहेगा अच्छी हाँ, हाँ, फिजिकल के दौरान बस तो बिल्कुल लेनी ही नहीं है, नहीं लेनी बिल्कुल ठीक है? ये चीज़ हाँ, बाकी
बीच में ये एक मोटिवेशन की जो लाइन होती है कि भाई बीच में बस रुकना ही नहीं है, चाहे नहीं कुछ भी हो रुकना। जाए। हाँ। अगर हमें कुछ भी हो जाए, हम्म। रनिंग तुम्हारा इतना टाइम है इस रनिंग हम्म। में, हम्म। बहुत ज्यादा। अगर बच्चा नहीं भी रुकेगा ना, पूरी भी कर देगा, हम्म। पर रुकना नहीं है बीच में। हम्म। भाई ये समझ लो कि हाँ, हमें 12 चक्कर मारने ही है। बाहर ने चक्कर मारनी ही है। हाँ। कितनी देर का खेल है ये? हम्म। कितनी देर में तो कुछ भी हो जाए, मतलब करना है, और हम्म। लाइफ का सवाल है। हाँ, एक बार मन में तो ये आता है कि भाई हाँ, नहीं हो रुक पाएगा। जाए, नहीं हाँ। रुक जाए, तो ये नहीं करना। मतलब हाँ। विल पावर अंदर अपनी इतनी होनी चाहिए हम्म। कि ये काम मुझे करना ही करना है, रनिंग करनी ही करनी है, इतनी होनी करनी चाहिए। ही है। हाँ, ये राउंड लगाने ही लगाने हैं, हम्म। इतने रन। और जिस दिन ये अंदर आ जाएगा तो ये रनिंग इजी है, कुछ इजी ज्यादा हार्ड बहुत नहीं इजी है। है, बहुत टाइम है क्योंकि इसमें। इसके बाद हाँ, कोई इसमें लॉन्ग जंप नहीं, हाई जंप नहीं, बस कुछ ये भी रनिंग ही नहीं। रनिंग है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है सर कि लड़कियों को बहुत दिक्कत आती है, कुछ हाँ, अलग से कोई लड़कियों को ऐसी टिप्स कि भाई लड़कियों के लिए, देखो वर्कआउट तो हम उन्हें अलग से बताएंगे। जी। वो वर्कआउट तो उन्हें कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल वो जाएगा। हम कमांड बॉक्स में लिख देंगे हाँ वो उसका वर्कआउट जो हाँ दिया है। गर्ल्स के लिए। हाँ, गर्ल्स के हाँ लिए, वही बॉयज के लिए दिया है, गर्ल्स के लिए और गर्ल्स लिख देंगे। गर्ल्स के लिए हाँ, अलग से हो जाएगा। हाँ, लेकिन उनके लिए क्या है कि वो थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्वालीफाई होती है हाँ, फिजिकल में। हाँ, हाँ, उनको थोड़ा विल पावर की हाँ थोड़ी सी, मतलब ये हाँ, है कि अंदर प्रॉब्लम है। से। हाँ। अच्छी विल पावर होनी चाहिए, मतलब हाँ। जज्बा है। हम्म। आजकल तो लड़कियां और भी लड़कों से भी ज्यादा आगे है। हाँ। तो उनको ये देखना चाहिए कि भाई हमें करना है। देखो, बहुत बड़ी बड़ी खिलाड़ी है हमारी। हाँ लड़की आगे हाँ, हैं। मनोज फोगाट देखो, आज तक हम्म। अब कितना बड़ा हम्म। ओलंपिक में कितना बड़ा एक इतिहास था उसका, लगी वो हारी नहीं इस चीज में। हम्म। और विल पावर देखो कितनी थी उसकी, लास्ट तक पूरी रात सोई नहीं वो। सोई नहीं। हाँ, सोई नहीं, सही बात है सोई सर। सोई नहीं। तो तो लड़कियां तो बहुत आगे हमारे, हम्म। इसका तो कुछ है नहीं। बाकी ये जो ये हमारे जो डाउट थे आपकी तरफ से बच्चों, ये सेम ही डाउट है, बाकी इसके अलग कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अगर अब कोई क्वेश्चन बनता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, जवाब मिल जाएगा उसका। और मैं भी अपनी तरफ से जवाब नहीं दूंगा, मैं भी इनकी सलाह पर ही आपको जवाब दूंगा। ठीक है। जी, क्योंकि जो भी आपका सवाल होगा वो हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, किसी भी तरह का सवाल होगा। लेकिन बात यह है कि अभी हमारे पास 45 दिन है, 45 दिन मान के चलना है। और 45 दिन में एक बात और बताइए सर कि ये वर्कआउट एक टाइम करें या दोनों टाइम? नहीं, वर्कआउट एक टाइम। वर्कआउट एक टाइम। हाँ, सुबह कर लो या शाम कर लो। हम्म। सुबह कर लो या शाम कर लो, दोनों टाइम की। हम ये नहीं कि हम सुबह सुबह कर रहे हैं, अच्छा। आदत शाम की भी डाल लो। मान शाम लिया को। हमारा फिजिकल सुबह हो गया, हाँ। तो हमने प्रैक्टिस करी, शाम की आदत शाम पड़ रही को। है हमको, भी माइंड में ये है कि हमको तो हाँ शाम की शाम होता तो को। मेरा वो बेस्ट हाँ होता। धूप निकलने के बाद। हाँ, तो शाम की भी करो, सुबह की भी करो, हम्म। दोनों एक टाइम टाइम करो, एक एक टाइम। टाइम। हाँ, हाँ। क्योंकि ये तो खिलाड़ी होते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन जो हम्म। बिल्कुल, जो दोनों टाइम करते दोनों हैं, टाइम करते हैं। प्रोफेशनली होते हैं वो। हाँ हमको तो फिजिकल करना है बस फिजिकल बच्चों करना को। है, हाँ वो तो बस एक टाइम बहुत है क्वालिफाई उनके करना है। लिए, हाँ, क्वालिफाई। और संडे रेस्ट है ही, संडे उसमें भी ले रेस्ट रखा बहुत है। जरूरी है। हम्म। संडे में रेस्ट बहुत जरूरी है, रेस्ट लेना चाहिए, भाई अच्छा रेस्ट। दिन में थोड़ी बहुत नींद ले लो, रात को तो प्रॉपर कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेनी। हफ्ते में एक दिन रेस्ट बहुत पूरा करना जरूरी है है, प्रॉपर। बहुत जरूरी है। मसल जो है उसमें रिकवरी हो हम्म। जाएगी, मसलों की। अब जैसे हमने सर एक टाइम ही वर्कआउट कर लिया, मान लिया सुबह कर लिया, हाँ जी। अब शाम के टाइम हमें कुछ करना शाम के है। टाइम नहीं, इतना नहीं करना। अगर हम्म। करना है टाइम है आपके पास में, तो हम्म। थोड़ी बहुत वार्म अप करिए हो, एक्सरसाइज अच्छा करिए हो, वार्म करे बस। हो, एक्सरसाइज करे हो, ठीक है हाँ, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई ग्राउंड में जाने का, कि ग्राउंड में जाके आपको सबसे पहले माहौल मिलेगा, जैसे पढ़ाई के लिए आप लाइब्रेरी जाते हो, हाँ, तो माहौल फिजिकल के लिए मिलेगा। आप ग्राउंड में जा सकते ग्राउंड हो, में जाओ, अगर आपके पाँच इंजरी छह से किलोमीटर के बचोगे। अंदर है तो। हाँ, उसमें उसमें इंजरी बचेगी, इंजरी, इंजरी से बचेंगे फिर हम। प्रैक्टिस भी वो, होगी हाँ, 400 मीटर प्रैक्टिस ट्रैक होगी। की। हाँ, भाई वहां हमें 400 मीटर ट्रैक हाँ, देखने को ये मिलेगा। कुछ बच्चे, हाँ, एक पॉइंट और है, मैं हम्म। अपनी तरफ से बता रहा हूँ। हम्म। कुछ बच्चे क्या है कि हमारी तो 1600 मीटर रनिंग है या 5 किलोमीटर हम्म। रनिंग, जी। तो 1600 करके ही आ जाते हैं। हम्म। 1600 ने, उसके लिए हमें बड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। हम्म। मैं 100 मीटर, 200, 200 मीटर का, 100 200 मीटर का मैं हम्म। खिलाड़ी रहा हूँ, मगर हमने भी 1 1 किलोमीटर, 5 5 किलोमीटर हम्म। रनिंग करी है। हाँ रनिंग ये नहीं प्रैक्टिस है। ज्यादा ही होगी, हाँ, जब ज्यादा भी ही होनी जाके चाहिए। काम चलेगा। तिगनी प्रैक्टिस कम से कम, हाँ हाँ कम से कम हाँ तिगनी। तिगनी प्रैक्टिस है। हाँ, ये नहीं कि भाई हम 1600 मीटर या हम्म। 1600 मीटर हम्म। करी, टाइम हम्म। लिया और भाग गए हम्म। फिर, लेकिन हम्म। 1600 करो नहीं। हम्म। उसका एक वर्कआउट है जो हमने चार्ट बना के दे दिया आपको, हम्म। उसी वर्कआउट के हिसाब से हाँ ये मतलब ये करना इसका लेना देना बिल्कुल ऐसे ही, हमारा एग्जाम होता है ना, है। एग्जाम। तो उसमें सवाल आए कुल 150, हमने हाँ, पढ़े हैं कई हजार, हाँ, कई हजार। जब वो 150 हमसे हो पाए हैं। हाँ, हाँ, तो ऐसे ही फिजिकल का है कि भाई फिजिकल का। भगना है हमें कई गुना ज्यादा, हाँ, जब हम 3 गुना कम से हाँ कम हाँ तो तो होनी। हमें तब 4800 अगर, मीटर हाँ जी, हाँ करनी जी, होगी। हाँ जी, हाँ जी, मान लिया हाँ। हमारे ये 5 किलोमीटर से हम्म। थोड़ा कम ही है, हम्म। तो हमको दोनों 10 किलोमीटर रनिंग, छह हम्म। किलोमीटर 8 किलोमीटर रनिंग हम्म। वीक में करनी है। हर दिन अलग वर्कआउट, जैसा अलग आपको हमें। वर्कआउट, हाँ। मतलब डेली आपको लंबा नहीं भागना, कि भाई डेली ही हाँ, मैं 8 किलोमीटर भाग रहा हूँ, ऐसा हाँ, नहीं करना। नहीं, 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 वर्कआउट है उसका। वर्कआउट वो आप है, दिखा देना वो बच्चों को। हर दिन का अलग अलग हाँ, वर्कआउट है। एक दिन इंडिया लंबी इंडिया रनिंग गेम होगी। से आया हुआ है हाँ। पटियाला से। अच्छा ये जो मैं हमने, मंगाया। हाँ, हाँ। हमारे बॉस साहब है वहाँ हाँ। के, मेरे सीनियर है वहाँ पे। तो ये भी इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी रहे हैं, स्पोर्ट्स कोटे से ये सीआरपीएफ में जो है भर्ती। जॉब कर चुके हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस इनके पास भी बहुत है।
लेकिन इन्होंने मेरे कहने के बावजूद भी अपने कोच साहब से लिखवाया है ये, और वर्कआउट वहां से सलाह लेके जब आपके लिए बताया। इसका मतलब है जो कोच साहब का जो नाम ले रहे हैं ना। इंडिया कोच है वो, भाटिया कोच साहब, इंडिया हाँ। कैंप में रहते हैं हम्म। पटियाला। हाँ, मतलब इंडिया के, अपने आप में एक हाँ, नाम है इंडिया उनका। कोच है वो, हाँ, हाँ, कहीं अगर हम गूगल पे डाल के देख हाँ, लेना। अगर हम डायरेक्ट उनसे बात करें तो नहीं हो सकती हमारी नहीं बात, मिलेगी, ऐसा हो हाँ। सकता है। तो उनके ये वर्कआउट है। इसमें जो भी चीजें हैं, जो भी इसमें आपके लिए मतलब कोई पॉइंट ऐड करना है, वो ऐड करके आपके पास ये वर्कआउट पहुंच जाएगा। ठीक है, आप इसको फोन में ले लो, या इसको आप एक बार अपने पेज पर उतार लो, और डेली के लिए आप उसकी फॉलो करते चले जाओ। आपको कुछ नहीं करना है। अगर मान लिया आपके ग्राउंड में कोई और बंदा भी नहीं है, या कोई कोच नहीं है, तो आप इसको लो और देख के जाओ भाई, आज मंडे है, हमारा वर्कआउट है कि हमें 8 किलोमीटर रनिंग करनी है, इतनी मिनट में करनी है, इतने पेस से। तो जाओ, किसी से बिना पूछे समझे, हाँ, खुद और भी कर करके और सकता आ है जाओ। बच्चा, खुद भी कर हाँ, सकता है बच्चा। खुद भी कर सकता उसमें है। दिख रहा है किलोमीटर, हाँ। पेस, कितना टाइम है। लेकिन उसमें होनी चाहिए सच्चाई। हाँ, हाँ। इसमें लिख रहा है अगर 2 मिनट का पेस हो है, सके तो 2.5 मिनट पेस है, 3 मिनट का है, तो उसका मतलब इतना ही हो। हो सके तो एक बच्चा हम्म। जो जितना इंटरेस्ट लेगा उसमें, हाँ। मान लिया आज मैंने ये किया है, हाँ जी। तो वो लिख लेगा अपने बाद में, वर्कआउट के बाद हाँ। कभी घर जाके थोड़ा माइंड से सोचेगा, उसमें लिख हम्म। लेगा मैंने आज इतना इतना किया है, हम्म। इतने इतने टाइम में किया। इतने टाइम में किया। हाँ, हाँ, 19-20 का फर्क आ सकता आ है, ऐसा जाएगा, नहीं है आ बिल्कुल कि भाई जाता है जो वो लिख तो, रहा हाँ, है वही हो। बिल्कुल मान लिया। 19-20 का आ हाँ, सकता है ना। जो ऐसा भी बच्चे, नहीं है। हाँ, एक जैसे जो बच्चे पहले से कर रहे हो, हम्म। मान लिया वो बच्चा पहले से कर रहा है, हम्म। 1 महीने पहले से कर हम्म। रहा है, या 2 महीने पहले से कर रहा है, 2 वीक हम्म। पहले से कर रहा है, हम्म। हम उनकी जगह होड़ा करने लगे, हिड़स हाँ, करने लगे, उनके हाँ, साथ लग जाए, लग जाए, हाँ। तो वो हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं वो दे गलती पाएंगे। है। वो गलती है। वो गलती है अपनी। हाँ, बिल्कुल जीरो से ही चलना है हमको, जैसे तो जैसे ये एक सवाल कि ये स्टेप जो, बाय स्टेप हाँ, ये चलना है। वर्कआउट है, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, मतलब जो शुरुआती कर रहे हैं, शुरुआत, शुरुआत, उसके लिए है ये। बस 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 हाँ, उसके लिए उसके है। लिए है। हाँ जी, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप 1 महीने से अगर नहीं भग रहे हो, कल से हाँ, भगना चालू है, तो भी इसे फॉलो कर सकते हो। हाँ, हाँ जी, ये जो बिल्कुल। इसमें चीजें लिखी हुई हैं, ऐसा वार्म नहीं अप है। एक एक्सरसाइज ऐसी चीज है। हाँ, कि इसे जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो, हाँ, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। हाँ जी। बाकी अगर आपके पास कोई ट्रेनर है, कोई कोच है, कुछ भी है, गुरु हैं, तो सलाह आप लो उनसे, हाँ, बहुत उनसे जरूरी सलाह है। लो। हाँ, उनसे उनके सलाह लो। द्वारा बताया गया वर्कआउट कर सकते हो। हाँ, ये तो उन बच्चे के लिए है जिनके पास कोई मतलब वर्कआउट नहीं है, या वो पूछना चाह रहे हैं हमारे द्वारा, हमारे यूट्यूब के माध्यम से, कि सर कोई टिप्स या इंस्ट्रक्शन ऐसे दो कि जिससे फिजिकल हमारा पास हो जाए। ठीक है। हाँ। बाकी मोटिवेशन इसके लिए कुछ होता नहीं है भाई, सीधी सीधी बात है कि भाई कोई ऐसा आपके भाई अंदर मैं अंकुर जी मोटिवेशन भर आपसे दे। बता रहा हूँ कि हम्म। अगर इस वर्कआउट को बच्चों ने फॉलो कर लिया, हम्म। और इसके लगभग लगभग भी आ गए बच्चे, हाँ, तो मैं 100% लिख के दे रहा हूँ कि उसका फिजिकल होगा। बस वो क्या चाहिए, हाँ, है ना। अगर ये मानने का मतलब है, अगर 100% ही फॉलो नहीं हो रहा है, 90% भी हो रहा है ना, तब भी 100% गारंटी 95 है। भी हो रहा है ना, 95 हो रहा हाँ, है फिर तो भी फिजिकल हो गया उनका। फिजिकल हो जाएगा, हाँ, हाँ, क्वालिफाई हो ये जाएगा। भरोसा है हाँ, पूरा। मुझे लगता है सर, जैसे हमारी जितने भी आसपास की जो भी जॉब है, पुलिस की है, आर्मी वार्मी, जी, सबसे हल्का फिजिकल यूपी पुलिस का ही है। सबसे सबसे हल्का, हल्का सबसे फिजिकल है। हल्का, हाँ। ठीक है। ये उसी के अनुसार लिखवाया भी हमने। हाँ, हाँ, वही ये हमने दिमाग में बनाया बात जो रखते है हुए। हाँ। वर्कआउट, उसी हाँ। के अनुसार बनाया है हाँ, कि कि इसका ये फिजिकल नॉर्मल लेवल सा है, हाँ, ये बढ़िया। है। हाँ। तो भाई ये हमारे फिजिकल की बात थी। जो भी डाउट थे, लगभग मैंने सब कवर कर लिए हैं। बाकी जो भी कोई सवाल आपका बचा हो, वो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, उसका जवाब मैं डायरेक्ट दूंगा। एक चीज ये है सर, कि जैसे मान लिया हम शाम को वर्कआउट करते हैं, जी। तो कितने घंटे पहले कुछ ना खाएं जिससे कि पेट में हाँ, दर्द हो या हाँ, क्या हो। हाँ। कम से कम भी 4 घंटे पहले हाँ। हमें खाना पीना जब भी है खा लेना चाहिए। अच्छा। उसके बाद नहीं हम, हाँ, और नहीं खाए। बढ़िया होके फ्रेश फ्रेश होके हाँ। आराम से बढ़िया करके, हाँ, पानी आराम वानी से, ले सकते हैं। हाँ, पानी वानी बीच बीच में लेते रहो। हाँ। हम्म। तो जब जाए फ्रेश फ्रेश होके बढ़िया अपना मूड हाँ। में, कि हाँ मुझे ये हाँ, करना है, कोशिश हो वर्कआउट देख के कोशिश भी। हो कि बिना फ्रेश हुए ना रनिंग करें। हाँ, हाँ, ठीक फ्रेश है। फ्रेश होके हाँ। बिल्कुल सही होके जाए थे। हम्म। हाँ, शौचालय में तो फ्रेश फ्रेश होके जाए, और खाना पीना अपना जो है चार 3-4 घंटे घंटे पहले, पहले ही पहले खत्म खत्म। हो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एक प्रॉब्लम आती है सर, जैसे बच्चों के भागते भागते पेट में दर्द होता है, वो उसका कारण हाँ, उसी कुछ। की वजह से होता है। मान लिया हमने कुछ खाया है, पेट हम्म। ज्यादा भर रहा है, या हम्म। बहुत ही खाली पेट है, हाँ। बहुत से बच्चे हैं कि खाली पेट चले जाएंगे हाँ। रनिंग करने ना, हम्म। थोड़ा बहुत, थोड़ा चाय पी लो हल्की सी, अच्छा। एक बिस्किट खा ले, कॉफी ले लो। या थोड़ी कॉफी ले लो, या चॉकलेट है। चॉकलेट है, हम्म। चॉकलेट सही है हाँ। बहुत, थोड़ा वार्म अप भी करती है हाँ। चॉकलेट। हाँ। कैफीन का थोड़ा सा हम्म। मात्रा रहती है उसमें, हम्म। हम्म। और कॉफी में भी हम्म। ज्यादातर उसके साथ में खाली भी ना पिए। हम्म। आजकल तो मौसम सेव का हो रहा हाँ। है, एक एप्पल खा ले और रनिंग करने चले जाए तो क्या बेस्ट है, अच्छा, सबसे अच्छा वो है, सबसे अच्छा है। सबसे बेस्ट है एकदम। तो और मतलब फिर पेट का दर्द का कारण है कि भाई एक या तो तूने, बहुत ज्यादा भूख का रहना, हाँ, भूखा रहना, वो या ज्यादा खा ज्यादा गए ज्यादा खा कर। के फिर ऐसे ऐसे ना हुआ, हाँ। बच्चा हाँ। डर रहा है और भय हम्म। मान रहा है। हम्म। विल पावर रहनी चाहिए बस, मुझे दौड़ना हाँ, है यार। इससे मतलब ये, अगर हमारा दर्द हो रहा है, तो हाँ, हम रनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। करते रहो, थोड़ी देर होएगा बस वो, अच्छा, अच्छा। होगा ना वो तो हाँ। थोड़ी देर होगा, ज्यादा देर नहीं होगा मुश्किल से, हम्म। तो वो खत्म हो जाएगा, भूल जाओ उस चीज हाँ, को।
जितना भी याद करेंगे तो होता रहेगा, भूल जाओ जब नहीं करते। हाँ, मतलब उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे नहीं होगा। नहीं होगा हाँ, बिल्कुल। थोड़ा अब बहुत है। पूरा बहुत से कहते हैं कि नाक में वो सांस लो, हाँ जी। ये नहीं है। जितना हमें फेफड़ों को सांस चाहिए ना, हम्म। उतना लो, पूरा मुंह से लो, नाक से लो, पूरा सांस लो, हम्म। दौड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब सांस ठीक तरह से आनी चाहिए, हाँ चाहे आप नाक से ले रहे हो हाँ चाहे मुंह से ले रहे हो। हाँ, ये नहीं कि रोक के हम हाँ। नाक से ले तो वो सांस रुक जाता है, फेफड़े हम्म। दर्द करने लगते हाँ, मुंह खोल के भग लो आप। हैं। मुंह खोल के भगो या स्टार्टिंग से भग नाक से लो। भगो, सांस लो या हम्म। मुंह से सांस लो, हम्म। तो लो सांस, पूरा पंपिंग पूरी करनी चाहिए हमारे जो फेफड़े हैं। अच्छा, पंप मतलब इन हाँ आउट पूरा होना चाहिए हाँ जो हाँ हाँ, एयर का। बस बस। हम्म। तो ऐसा नहीं है भी जैसे मान लिया मैं मुंह बंद करके भगता हूँ तो आप खोल के दिक्कत होगी कि तुम्हें नहीं नहीं कुछ होगी, नहीं होगी। और बेहतर भी होगा। हाँ, मुंह खोल के भगो, मुंह कोशिश करो खोल कि के, मुंह खोल के ही भगो। नाक से सांस लो, मुंह से लो, हम्म। कैसी भी भगो, हम्म। अपना बेस्ट करो। ठीक है। तो ये भाई सारे सवाल थे, बाकी कोई भी सवाल मैंने बताया आपको कमेंट में लिख देना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई आपके लिए कोई अच्छी इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने जरूर पेश होगी। और किसी सब्जेक्ट से या किसी भी चीज से लेके जो जिस चीज में एक्सपर्ट है वो आपके सामने यहाँ हाजिर होंगे, ठीक है। मेरा फिजिकली इतना मजबूत नहीं है, पहले बता चुका हूँ ना, मुझे इतना कुछ जानकारी है फिजिकल के बारे में, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं बताया। इस वीडियो का लेट आने का कारण यही है कि हम ऐसे एक एक्सपर्ट की खोज में थे जो आपको सही गाइडेंस दे और एक सही आपके वर्कआउट को आपके पास पहुंचाए, ठीक है। तो भाई उम्मीद है आपको इसे वीडियो को अच्छी लगी होगी, शेयर कर देना है। और वर्कआउट आप नीचे से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उसको डाउनलोड करके अपने फोन में रख लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है सर, नमस्कार। थोड़ा कॉफी